नमस्कार। आज हम दाल बनाएंगे और दाल को इस तरह से बनाएंगे कि कोई भी बहुत आसान तरीके से इसे बना ले। ये रेसिपी मैंने बहुत सिंपल और साधारण तरीके से तैयार की है। स्पेशल उन बच्चों के लिए तैयार की है जो बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, हॉस्टलों में, पीजी में रह रहे हैं और जिन्हें घर के खाने की बहुत याद आती है। इसलिए ये सोच करके ही मैंने ये अपनी दाल तैयार की है जिससे कि वो बच्चे भी घर का खाना खा सकें। यहाँ मैंने 2 लहसुन की कलियाँ और एक बहुत छोटी सी प्याज ली है। बहुत ज़्यादा बड़ी प्याज मेरी नहीं है और कलियाँ भी छोटी छोटी ही हैं। इनको मैं बारीक बारीक चॉप कर लूँगी, लहसुन को भी और अपने प्याज को भी। लहसुन थोड़ा मोटा था इसलिए मैंने इसको हल्का सा दबा के पुश कर लिया ताकि ये कटने में आसानी से कट सके। यहाँ मैंने इसको बारीक बारीक काट लिया है और ऐसे ही मैं अपनी प्याज को भी काट लूँगी। ये रेसिपी आप उन बच्चों के लिए बहुत काम की है जिन बच्चों को बाहर रह के बाहर का खाना खाना पड़ता है, लेकिन कभी कभी मन करता है कि कुछ घर का भी खाने को मिल जाए। क्योंकि ये सब मेरे साथ हो चुका है। मेरे बच्चे बाहर रहकर, देहरादून रहकर पढ़े थे तो बड़ी दिक्कत आती थी। बच्चे रोज़ फ़ोन करके पूछते, मम्मी कुछ ऐसा बता दो जो जल्दी से तैयार हो जाए, हम अच्छा सा कुछ बना के खा सकें। क्योंकि सबको जल्दी रहती है, बाहर रहने वाले बच्चों को, जॉब वालों को, पढ़ने वालों को, सबको जल्दी रहती है और उस जल्दबाजी के चक्कर में वो बहुत ज़्यादा ताम झाम नहीं जोड़ना चाहते, बस टेस्टी बन जाए और जल्दी बन जाए। उसी को नज़र में रखते हुए मैंने ये रेसिपी तैयार की है। आप इसे बना सकते हैं। यहाँ मैंने लहसुन प्याज काट के तैयार कर लिए हैं और यहाँ मैंने दाल ली है। ये 1 कप दाल है जिसको मैंने 10 मिनट पहले भिगो दिया था और अब मैंने इसे 6 से 7 बार पानी से अच्छे से धुल लिया है और धुलने के बाद मैंने इसमें एक हरी मिर्च को काट लिया है। लाल मिर्च हमारे यहाँ कम खाई जाती है, जिसके यहाँ हरी मिर्च नहीं खाई जाती है वो हरी मिर्च ना काटें। और यहाँ पे ही इसी स्टेज पे मैं इसमें अपने मसाले डालूँगी। मैंने 2 चम्मच धनिया पाउडर डाला है, 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाला है और आधा सा चम्मच मैंने देगी मिर्च डाली है हल्के से कलर के लिए, क्योंकि लाल मिर्च हम नहीं खाते। और इसके बाद मैंने अपना कुकर चढ़ाया और कुकर में मैंने 1.5 चम्मच घी डाला है और उस घी में फिर मैंने आधा चम्मच जीरा डाला है और चुटकी भर मैंने हींग डाला है। रात के टाइम या दाल में हींग डाल देना चाहिए क्योंकि वो बाई नहीं करती हैं, गैस नहीं बनाती हैं। तो हींग, हमारे यहाँ तो हींग हर सब्ज़ी में ही डलता है। आप अगर नहीं खाते हो तो आप स्किप कर सकते हो। लहसुन प्याज अगर आप नहीं खाते हो तो आप हींग जीरे में ही छोंक सकते हो। बस हींग जीरा आपको लहसुन प्याज यहाँ नहीं डालना है। यहाँ मैंने अपनी तीनों कलियों को डाल दिया है और हल्का सा चमचे से चला दिया है। इसे बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है क्योंकि अभी ये प्याज के साथ भी भुनेगा। बस इसे हल्का सा कच्चापन निकालना है और इसके बाद मैंने अपनी प्याज भी डाल दी है और प्याज को भी फिर हम यहाँ लहसुन के साथ और जीरे के साथ हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। लहसुन और प्याज को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। ब्राउन ज़्यादा हो जाने पे दाल में एक हल्का सा कड़वापन आ जाएगा, इसलिए हमें केवल लाइट ब्राउन होने तक, यानी कि हल्का सुनहरा होने तक ही चलाना है। मुश्किल से ये 1 से 1.5 मिनट के बीच में हमारा हो जाएगा। गैस का फ्लेम बहुत ज़्यादा हाई ना रखें और बिल्कुल लो भी ना रखें, मीडियम फ्लेम पे ही इसको हमें भूनना है। भूनने के बाद जब ये हमारा हल्का हल्का ब्राउन हो जाए तो हमें हमारी जो हमने दाल तैयार करके रख रखी है मसाले डाल के, उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उस दाल को हमें इसमें डाल देना है। और आप रेशो मैंने रखा है, अगर 1 कप दाल है तो उसमें मैंने 4 कप पानी डाला है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, दाल बनने के बाद या रखे रहने के बाद थोड़ा ऐंठ जाती है, थोड़ा टाइट हो जाती है। अगर आपको ये लग रहा है कि दाल थोड़ी कैड़ी है तो आप उसमें अलग से 1 कप पानी बॉयल करके बाद में जब आप दाल खोलें और अगर आपको टाइट लगे तो 1 कप पानी बॉयल करके अपनी ज़रूरत के अनुसार उसमें मिला के पतली और टाइट रख सकते हैं। अक्सर दाल जब कैड़ी हो जाती है हम इसी तरह से रखते हैं। यहाँ मैंने स्वाद अनुसार नमक मिला दिया है और अब मैं कुकर की ढक्कन को बंद करके 3 सीटी लगाऊंगी। 3 सीटी ही लगानी है, 3 से कम भी ना लगाएं, 3 से ज़्यादा भी ना लगाएं। ज़्यादा लगाने पे दाल घुट जाएगी और कम लगाने पे दाल और पानी अलग अलग रहेंगे। 3 सीटी बाद मैंने अपना कुकर खोला है और आप देख सकते हैं कि मेरी दाल पूरी तरह से तैयार है। यहाँ पे आज हमारे यहाँ हरा धनिया ख़त्म है, इसलिए अगर हरा धनिया होता तो यहाँ हरा धनिया डाल के इसका रंगत और भी ज़्यादा सुंदर हो जाती, लेकिन मेरे पास नहीं है आज, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया है। अगर आपको ये दाल अच्छी लगी हो, मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे दाल को लाइक दीजिए। थैंक यू।